तो बच्चों, अभी हमने अधिगम अर्थात सीखने के अर्थ को समझा और इसके बाद अब हम अधिगम की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। अधिगम की प्रकृति, ये तो अधिगम की प्रकृति में ये समझिए कि अधिगम के फलस्वरूप वातावरण से सामंजस्य सीखने की या सामंजस्य करने की प्रक्रिया है। अधिगम अर्थात सीखना, सीखने के पश्चात व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य करना सीख लेता है। सामंजस्य करने का अर्थ यहां यह है कि किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार की स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों में वह अपने आप को ढाल लेता है, अर्थात वह अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेता है। और अधिगम जो है वो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया। क्योंकि हम निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। मैंने भी पहले भी कहा कि हम आपस में परस्पर व्यवहार करते हैं। व्यवहार करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकल करके बाहर आता है वो धीरे धीरे हम उनका दोहरान करते चलते हैं, उन्हीं कार्यों को पुनः करते जाते हैं और वो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में स्थिर हो जाते हैं। जब हम सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ उत्प्रेरक आते हैं। उत्प्रेरक, इन उत्प्रेरकों का जब जन्म होता है, उत्प्रेरकों का जन्म, तो हमारे कार्यों के द्वारा, मतलब हम जो कार्य करते हैं, जो क्रियाशीलता होती है, जो हम क्रिया करते हैं, उनके द्वारा जो उत्प्रेरक संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात कार्यों के द्वारा संतुष्ट होना, वह कार्य जिससे उत्प्रेरक संतुष्ट होते हैं, हम उन्हीं कार्यों को बार बार करने लगते हैं। अर्थात हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं जिस कार्य के द्वारा संतुष्ट हो जाती हैं, हम उनमें खुशी महसूस करते हैं, हम उन कार्यों का पुनः पुनः दोहरान करते चलते हैं, यानी उनको हम दोबारा करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं। और इसी कार्य के जो हम दोहरान करते हैं, कार्यों का दोहरान करने के पश्चात जब हम उसको नियमित रूप से बार बार करना चाहते हैं या करते हैं, तो हम यहां पर नए व्यवहार को सीख लेते हैं। नए व्यवहार को सीखते हैं। अब फिर से समझ लीजिए कि अधिगम अर्थात सीखना, जब हम अधिगम करते हैं तो हम वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीख लेते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति में हम एडजस्ट हो जाते हैं। और चूंकि हम क्रियाशील हैं तो हम सीखने की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं, और सीखने की प्रक्रिया के कारण ही उसमें कुछ उत्प्रेरकों का जन्म होता है। और हमारे उत्प्रेरक यानी हमारी इच्छाएं, भावनाएं जिन कार्यों को करने से संतुष्ट होती हैं, हम उन्हीं कार्यों का बार बार दोहरान करते हैं, अर्थात हम उन्हें बार बार करना चाहते हैं या करते हैं। तो करने से हमारे नए व्यवहार को हम सीखते हैं। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अवलोकन के माध्यम से हम प्रत्यक्ष व्यवहार को नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वही हमारा स्थायी परिवर्तन होता है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अवलोकन के द्वारा, यानी देख के हम ये नहीं समझ सकते कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, परंतु वह व्यक्ति जब कार्य करता है, उसके कार्य में अंतर नजर आता है, वह उसका स्थायी परिवर्तन